आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके लिए आप शायद अभी तैयार नहीं हैं। हो सकता है अगले 60 सेकंड में आपका दिमाग आपको कहे ये गलत है। हो सकता है आपको गुस्सा आए, आपको लगे कि मैं बकवास कर रहा हूं, और हो सकता है आप इस वीडियो को बीच में ही बंद करना चाहें। लेकिन अगर आपने खुद को सिर्फ कुछ मिनट रोक लिया, तो मैं आपको वादा करता हूं, आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे समझने के बाद आप कभी किसी को दोष नहीं दे पाओगे, न अपने अतीत को, न लोगों को, न परिस्थितियों को। और यही वो पल होता है जहां इंसान या तो जाग जाता है या फिर हमेशा के लिए सोया रह जाता है। सुनो ध्यान से, आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। हाँ, हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में हो रही है, अच्छी या बुरी, वो सब आपने ही क्रिएट की है। अब मैं जानता हूं इस वक्त आपका दिमाग विरोध कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, मुझे धोखा मिला, मैंने तो सच्चा प्यार किया था। मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरी क्या गलती। और मैं आपको सीधा देखकर कह रहा हूं, उसमें भी आपकी ही भूमिका थी। रुको, गुस्सा मत हो, समझो। मैं यह नहीं कह रहा कि आपने कॉन्शियसली बैठकर यह डिसाइड किया था कि आज मुझे धोखा चाहिए या आज एक्सीडेंट इच्छा चाहिए। नहीं, आपने ये सब कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली क्रिएट किया है। आपके अंदर जो बिलीव्स हैं, जो डर हैं, जो हिडन पैटर्न्स हैं, वही आपकी रियलिटी को शेप देते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो चाहो वो सोचो और मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह नहीं कहता कि आपको वो मिलता है जो आप चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है आपको वो मिलता है जो आप हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, आप हो कौन? आप दुनिया को जानते हो, अपने दोस्तों को जानते हो, अपने पार्टनर को जानते हो, लेकिन खुद को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपको यह तक नहीं पता कि आपके अंदर चल क्या रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या मानता है, आप खुद को अंदर से क्या समझते हो, यही आपकी जिंदगी बना रहा है। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आपको बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया को समझना होगा। यही वजह है कि जो लोग इस ज्ञान को समझ लेते हैं वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। और अगर आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, तो डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, गहराई से, साइंटिफिकली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लो, आज जो आप देख रहे हो वो आपकी असली रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है। और अगले कुछ मिनटों में आप समझोगे कि आपका दिमाग कैसे आपकी पूरी दुनिया को फिल्टर करता है और कैसे वही सिस्टम आपकी किस्मत लिख रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से असली खेल शुरू होता है। आपका दिमाग सिर्फ सोचता नहीं है, वो चुनता है। हाँ, हर सेकंड आपकी जिंदगी में लाखों चीजें हो रही हैं, आवाजें, लोग, जानकारी, यादें, विचार, लेकिन आपका दिमाग सब कुछ नहीं देख सकता। अगर वो हर चीज को प्रोसेस करने लगे तो आप सच में पागल हो जाओगे। इसीलिए नेचर ने आपके दिमाग में एक सिस्टम दिया है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। इसे आसान भाषा में समझो, ये आपके दिमाग का गेटकीपर है जो तय करता है आप क्या देखोगे, क्या सुनोगे और क्या पूरी तरह इग्नोर कर दोगे। अब सवाल है, ये डिसाइड कैसे करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल, जो चीज आप बार बार सोचते हो, जो चीज आप इमोशनली स्ट्रांग तरीके से महसूस करते हो, RAS उसे इंपॉर्टेंट मान लेता है और फिर वो आपको उसी तरह की चीजें दिखाना शुरू कर देता है। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक आपको एक ऐड दिखता है, रेड कलर BMW X3
आप उसे 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा देखते हो और कहते हो, यार क्या कार है, बस यहीं पर खेल शुरू हो जाता है। आपका RAS इंस्टेंटली सिग्नल लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बाहर निकलते हो और अचानक आपको वही कार बार बार दिखने लगती है। आप शॉक हो जाते हो, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन सच क्या है? क्या वो कार पहले भी थी, बस आपका दिमाग उसे इग्नोर कर रहा था। अब वो उसे हाईलाइट कर रहा है। यही काम RAS हर चीज के साथ करता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। अगर आप बार बार सोचते हो लोग धोखा देते हैं, तो RAS उसी तरह के लोगों को हाईलाइट करेगा। अगर आप सोचते हो पैसा कमाना मुश्किल है, तो RAS आपको वही सिचुएशंस दिखाएगा जहां स्ट्रगल है। अगर आप अंदर से बिलीव करते हो मैं अनलकी हूं, तो आपका दिमाग हर उस घटना को पकड़ लेगा जो इस बिलीफ को सही साबित करे। और धीरे धीरे आप कहने लगते हो, देखा, मेरी जिंदगी हमेशा खराब ही रहती है। लेकिन सच्चाई क्या है? AI जिंदगी नहीं, आपका फिल्टर खराब है। और यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रियलिटी बाहर बन रही है, जबकि रियलिटी अंदर से फिल्टर होकर बाहर दिख रही है। अब एक और पावरफुल बात समझो। आपने कभी नोटिस किया है, आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हो और अचानक उसका कॉल आ जाता है, या आप किसी चीज को चाहते हो और वो अचानक आपके सामने आ जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका RAS है, जो आपके ध्यान के हिसाब से आपकी रियलिटी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और यही रीजन है कि जो आप इमेजिन करते हो वो धीरे धीरे आपकी दुनिया में दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्विस्ट है। अगर आप अनअवेयर हो तो ये सिस्टम आपके खिलाफ काम करेगा, और अगर आप अवेयर हो तो यही सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। यही फर्क है एवरेज लोगों और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। एवरेज लोग रियलिटी को रिएक्ट करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग रियलिटी को डिजाइन करते हैं। और अगर आप इस लेवल पर जाना चाहते हो जहां आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली प्रोग्राम कर सको, अपने बिलीव्स को रीराइट कर सको, तो आपको एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। और यही रीजन है कि जो लोग सीरियस होते हैं वो खुद को सही लोगों के बीच रखते हैं। अगर आप उस लेवल पर जाना चाहते हो जहां ग्रोथ ऑप्शनल नहीं, इनेविटेबल हो जाती है, तो डिकोडिंग मनी फैमिली आपके लिए सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं, एक नया आइडेंटिटी शिफ्ट बन सकती है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। अब अगले भाग में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदल सकते हो और इमेजिनेशन कैसे आपकी डेस्टिनी को रीराइट करता है। अब यहां से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, सवाल ये है आप उसे कैसे बदलोगे। क्योंकि सच यही है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम वही पुराना रहा तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। चाहे आप कितनी भी मोटिवेशन सुन लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वही पुराना पैटर्न चला रहा है और वही पैटर्न आपकी रियलिटी बना रहा है। अब एक सच्चाई सुनो जो शायद आपको चुभे। अगर आपके अंदर ये बिलीफ बैठा है कि प्यार में धोखा मिलता है, तो चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपको बार बार वही एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो चाहे अपॉर्चुनिटीज सामने खड़ी हों, आप उन्हें देख ही नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि मैं डिजर्व नहीं करता, तो जिंदगी आपको वही देगी जो आप अपने बारे में मानते हो। इसलिए असली काम बाहर नहीं है, असली काम अंदर है। अब सवाल उठता है, मैं इसे बदलूं कैसे? और इसका जवाब है इमेजिनेशन। हाँ, वही इमेजिनेशन जिसे आपको बचपन से दबाने के लिए कहा गया था। सपने मत देखो, रियलिटी में आओ, प्रैक्टिकल बनो। लेकिन सच क्या है? इमेजिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एनिमल्स इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो। आप यहां बैठे बैठे भविष्य देख सकते हो। आप खुद को एक नई जिंदगी में इमेजिन कर सकते हो। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देख सकते हो जो आप बनना चाहते हो।
और यही वो पावर है जिसे 99% लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। अब ध्यान से समझो, जब आप इमेजिन करते हो तो सिर्फ पिक्चर मत बनाओ, आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आप एक रेस जीत रहे हो तो सिर्फ खुद को जीतते हुए मत देखो, अपनी हार्ट बीट फील करो, अपने शरीर में एड्रेनलिन फील करो, लोगों की आवाज सुनो, इतना रियल इमेजिन करो कि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाए ये सच है या इमेजिनेशन। क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है जब आप किसी चीज को फुल इमोशन के साथ इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन रियल और फेक में फर्क नहीं कर पाता, और जैसे ही वो उसे रियल मान लेता है RAS एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपकी रियलिटी बदलने लगती है। यही रीजन है कि दुनिया के टॉप एथलीट्स मैच खेलने से पहले हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स विजुअलाइज करते हैं। विराट कोहली अपने शॉट्स विजुअलाइज करते हैं। टाइगर वुड्स हर स्विंग पहले माइंड में परफेक्ट करता है, फिर ग्राउंड पर करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है गेम पहले माइंड में जीता जाता है। अब इसे अपनी जिंदगी पर अप्लाई करो। अगर तुम जॉब चाहते हो तो रिज्यूम बनाते हुए इमेजिन मत करो, ये इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी उस जॉब में हो, तुम ऑफिस में हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम सैलरी रिसीव कर रहे हो। एंड रिजल्ट इमेजिन करो, पाथ नहीं, क्योंकि पाथ खुद बनता है जब फ्रीक्वेंसी बदलती है, और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो तुम वही इंसान नहीं रहते, तुम्हारे डिसीजंस बदल जाते हैं, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाता है, और यही वो मोमेंट है जहां जिंदगी शिफ्ट होती है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उस सबसे पावरफुल ट्रूथ की जो तुम आज देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है, और कैसे तुम अपनी पूरी फ्यूचर रियलिटी को अभी डिजाइन कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ वो सच है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जो तुम अभी अपनी आंखों से देख रहे हो। तुम्हारी वर्तमान जिंदगी, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारे रिजल्ट्स, ये तुम्हारी असली रियलिटी नहीं है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब तुम्हारे पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है। जो तुमने कल सोचा, जो तुमने महीनों पहले महसूस किया, जो तुमने सालों से बिलीव किया, वही आज तुम जी रहे हो। मतलब अगर आज तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रगल है तो वो आज नहीं बना, वो धीरे धीरे तुम्हारे थॉट्स से बना। और अगर तुम आज भी वही सोचते रहे तो तुम्हारा फ्यूचर भी वैसा ही होगा। यही रीजन है कि लोग कहते हैं मेरी जिंदगी बदल ही नहीं रही, क्योंकि वो अपनी थिंकिंग नहीं बदल रहे। अब यहां सबसे पावरफुल रियलाइजेशन आता है, अगर आज की रियलिटी पास्ट थॉट्स से बनी है तो आज के थॉट्स तुम्हारा फ्यूचर बना रहे हैं। मतलब अभी इसी मोमेंट में तुम अपनी आने वाली जिंदगी डिजाइन कर रहे हो। और यहीं पर इमेजिनेशन का असली रोल आता है। तुम्हारा शरीर हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारा माइंड जा सकता है। तुम यहां बैठे बैठे अपने फ्यूचर में जा सकते हो। तुम खुद को देख सकते हो एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में, एक लविंग रिलेशनशिप में, एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ में। और अगर तुम इसे सही तरीके से इमेजिन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब समझो ये कैसे काम करता है। जब तुम इमेजिनेशन करते हो तो इमोशंस क्रिएट होते हैं। जब इमोशंस क्रिएट होते हैं तो एनर्जी चेंज होती है, और जब एनर्जी चेंज होती है तो तुम्हारे एक्शंस बदल जाते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं। यानी पूरा चेन यही है, इमेजिनेशन, इमोशन, एनर्जी, एक्शन, रियलिटी। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो इमेजिन करते हैं लेकिन गलत तरीके से। वो इमेजिन करते हैं मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये गलत है। तुम्हें पाथ नहीं इमेजिन करना, तुम्हें एंड रिजल्ट इमेजिन करना है। तुम ऑलरेडी उस जॉब में हो, तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तुम ऑलरेडी खुश हो। इतना डीप इमेजिन करो कि तुम्हारे 5 सेंसेस एक्टिवेट हो जाएं। तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या फील कर रहे हो। जब ये लेवल आ जाता है तो ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, ये मेरी रियलिटी है।
और जैसे ही ये होता है, RAS पूरी ताकत से काम करने लगता है। अब वो तुम्हें वही अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, वही लोग मिलेंगे, वही सिचुएशंस आएंगी जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करें। और यही वो मोमेंट है जहां जिंदगी में मिरेकल्स शुरू होते हैं। लेकिन सच में वो मिरेकल नहीं है, वो साइंस है, वो माइंड प्रोग्रामिंग है। अब यहां आखिरी स्टेप आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपनी जिंदगी का ऑडिट करना होगा। खुद से पूछो, मैं पैसों के बारे में क्या मानता हूं? मैं प्यार के बारे में क्या मानता हूं? मैं खुद को क्या समझता हूं? क्योंकि वही बिलीव्स तुम्हारी पूरी जिंदगी चला रहे हैं। अगर तुमने उन्हें नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुमने उन्हें चेंज कर दिया तो एवरीथिंग चेंजेस। अब अगले फाइनल पार्ट में मैं तुम्हें एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम दूंगा, जिसे फॉलो करके तुम अपने बिलीव्स, इमेजिनेशन और रियलिटी तीनों को कंट्रोल कर सकते हो। अब तक आपने समझ लिया है कि आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बनती, वह अंदर से बनती है। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपकी इमेजिनेशन, यही आपकी रियलिटी को शेप देते हैं। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार नहीं करना, आपको अपने अंदर की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। अब मैं आपको एक सिंपल लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल सिस्टम देने जा रहा हूं। अगर आपने इसे ईमानदारी से फॉलो किया तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी पूरी डायरेक्शन बदल जाएगी। पहला स्टेप है सेल्फ ऑडिट। आपको खुद के साथ बैठना होगा और ऑनेस्टली ये समझना होगा कि आप सोचते क्या हो। पैसों के बारे में आपका बिलीफ क्या है? क्या आप अंदर से मानते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि अमीर लोग अलग होते हैं? प्यार के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि लोग धोखा देते हैं? खुद के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप अंदर से खुद को डिजर्विंग मानते हो या नहीं? जब तक आप अपने पुराने बिलीव्स को पहचानोगे नहीं, आप उन्हें बदल नहीं सकते। दूसरा स्टेप है न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना। आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि अब आप कौन बनना चाहते हो। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मैं वर्दी हूं। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये आपकी नई आइडेंटिटी है। और याद रखना, आप वही बनते हो जो आप बार बार अपने बारे में बोलते हो और महसूस करते हो। तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप है इमेजिनेशन विद इमोशन। हर दिन कुछ मिनट अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो, लेकिन सिर्फ देखो मत, उसे जियो। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो खुद को उस सक्सेस में देखो, फील करो कि कैसा लगता है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट इमेजिन करो, लोगों की रिएक्शंस इमेजिन करो, अपनी खुशी फील करो। इतना रियल इमेजिन करो कि तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाए कि ये इमेजिनेशन है या रियलिटी। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तुम्हारा RAS एक्टिवेट हो जाता है और फिर तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आने लगती हैं जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी के साथ मैच करती हैं। अब यहां एक सच्चाई है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। अगर तुम ये सब सिर्फ सुनोगे लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। नॉलेज पोटेंशियल पावर है, लेकिन एक्शन उसे रियल पावर बनाता है। और यही वो जगह है जहां लोग अलग हो जाते हैं। कुछ लोग वीडियो देखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं और फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग डिसीजन लेते हैं और अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं। अगर तुम उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें क्रिएट करते हैं, तो डिकोडिंग मनी फैमिली तुम्हारे लिए एक एनवायरनमेंट है जहां तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि सही डायरेक्शन, सही माइंडसेट और रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। क्योंकि अकेले बदलना मुश्किल होता है, लेकिन सही एनवायरनमेंट में चेंज इनएविटेबल हो जाता है। अब आखिरी बात, आज के बाद तुम अपनी जिंदगी को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखते थे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारे पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है, और जो तुम आज सोचोगे वही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है, सवाल ये है तुम अपने माइंड के साथ क्या कर रहे हो।
आज से डिसाइड करो कि तुम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करोगे, अपने बिलीव्स को अपग्रेड करोगे, अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करोगे। और जब तुम ये करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलना सिर्फ पॉसिबल नहीं रहेगा, वो इनएविटेबल हो जाएगा। तुम वही इंसान नहीं रहोगे, तुम उससे कहीं ज्यादा बन जाओगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब तुम्हारी बारी है।